संसार का अंत, शतावट का चरम, रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक एंजल टीवी के दर्शकों के लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. यह कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार हो। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में आपके लिए जानकारी दें और आपको तैयार करें। The title of today's message is called Advancing the Kingdom of God in Us. आज के संदेश का शीर्षक यह है कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हम में होने पाए। I want to begin by saying that the new year is coming soon. And here is our opportunity to create new resolutions and new habits. मैं इस कार्य को कहते हुए शुरुआत करना चाहता हूं कि जैसे कि नया साल अभी आने वाला है, तो इसीलिए हम परमेश्वर में नए निर्णय को लें और नए रीति से हम अपने जीवन को चलाने लग जाएं। If you really want to turn a new leaf, then the first step is to focus on daily habits and making small, consistent improvements. अगर आप नए पन्ने को खोलना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने जीवन की हर एक उस बातों को ध्यान देकर उसमें हमें सुधार लाने की लगातार की कार्य करने के निर्णय लेना है। We know that doesn't sound nearly as great as big resolutions. हाँ, इसे सुनने में तो एक बड़े एक निर्णय के समान या बदलाव के समान नहीं लगता है। But we all know how big resolutions turn out, never fully completed. मगर हम सब जानते हैं कि हमारी बड़े बड़े निर्णय कैसे उसकी अंतिम परिणाम आता है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता, पूरा नहीं किया जाता। Having the passion for God's plan fulfilled moves us forward. परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए धुन रखना ही हमें आगे बढ़ाता है। I got two questions to ask you. First, are you consistently coming under attack by the evil one? मैं आपसे दो सवाल करना चाहता हूँ। पहला, क्या आप लगातार शैतान के हमले के अधीन हो जाते हैं? Two, or are you constantly in battle to destroy the evil one? दूसरा, क्या आप लगातार उस युद्ध में हैं जहां आप उस दुष्ट को हराना या मिटाना चाहते हैं? If you answered yes to the first questions, then you are a reactive person. अगर पहला सवाल का आप हाँ में जवाब देते हैं तो आप बहुत ही कार्यशील व्यक्ति हैं। You only react when problem comes. जब समस्या आता है तब ही आप प्रत्युत्तर देने लगते हैं। If you answered yes to the second question, then you are a proactive person. अगर आप दूसरे सवाल के लिए हाँ कहते हैं तो आप पहले से ही कार्यशील व्यक्ति हैं। The moment you sense there is a problem, you do something against it. जब आपको समस्या होने की एक एहसास होता है तब ही उसके लिए कुछ कार्य करने लग जाते हैं। Have you ever heard the word tenacity? क्या कभी आपने ये शब्द सुना है, गहनत्व? It is the quality of being able to grip something firmly, get hold of something. जिसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा गुण होता है जो किसी चीजों को, किसी वस्तु को जक के हम पकड़ लेते हैं। It is the quality of being determined. We have great determination. जो ऐसा गुण जिसके अंदर एक महान निर्णय लेने की, एक सख्त निर्णय लेने की सामर्थ हो। It is the quality of continuing to exist, persistence. और एक ऐसा गुण है कि लगातार हम बने रहते हैं और उसमें जिए रहते हैं। In these end times, God is seeking these qualities in us. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर इन गुणों को हमारे अंदर देखना चाहते हैं। He is seeking determination, persistence, firmness of purpose, strength of purpose, and relentlessness. इन दिनों में वो देखना चाहते हैं हम एक दृढ़ निर्णय लें, लगातार बने रहने पाएं और हमारे निर्णयों में हम अंतिम समय तक दृढ़ हम रहने पाएं, सख्त बने रहने पाएं।
Let us turn to the book of 1 Chronicles chapter 22 and read verse 13. आइए पहला इतिहास की पुस्तक के 22वें अध्याय के 13 पद को हम पढ़ें। Then you will prosper if you take care to fulfill the statutes and commandments with which the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and of good courage. Do not fear nor be dismayed. तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिसकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। I remember the late Neville Johnson speaking behind a Come Lord Jesus conference pulpit in Sydney, saying in one of his messages to the people, stick to the main thing. मुझे याद है जो स्वर्गवास हमारे नेवल जॉनसन प्रभु आओ करके उस सम्मेलन में जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपकी उस महत्वपूर्ण बातों में लगे रहें। How many of us can really say we stuck to the main thing? हम में से कितने लोग ये वास्तविक रूप में कह सकते हैं उस महत्वपूर्ण उस बातों में हम अभी तक लगे हैं। There has been so much attack from the enemy, so much diversion, so much confusion, so much alternative, so much delays, so much pretense, so much betrayal from our best friend and family, and so much abandonment. हमें लगातार शत्रु की ओर से हमला मिलता रहता है, हमें भटकाता रहता है, हमें हर वक्त निराश करता रहता है और अपने ही लोगों के द्वारा हमें विरोध करने लग जाता है और हमें हताश करने लग जाता है। Because of all these problems, did we stick to the main thing in our lives? इन सारे समस्याओं की वजह से क्या हम अपने जीवन की वो महत्वपूर्ण बातों में अभी तक लगे हैं? What are some of the main things? महत्वपूर्ण बातों की कुछ चीजें क्या है? Prayer and intercession, thanksgiving, reading and obeying the word of God, releasing the love and the light of the Lord to all men, and many more. प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना, वचन के अध्ययन करने में लगा रहना और परमेश्वर के प्रेम को बहुतों के लिए प्रकट करना और इत्यादि। I want to introduce to you two words in the Bible that will bring us all to readiness. बाइबल के 2 शब्दों के बारे में परिचय दिलाना चाहता हूं जो हमें तैयारी की ओर ले चलेगा। Let us turn to the book of 1 Chronicles chapter 28 and read verse 10. आइए पहला इतिहास की पुस्तक के 28वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ें। Consider now, for the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary. Be strong and do it. अब चौकसी रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। यह बांध कर इस काम में लग जा। The two words is do it. अब वो 2 शब्द ये है, काम में लग जा। If God has chosen you to be a worshipper, then do it. अगर परमेश्वर ने आपको आराधक के रूप में चुना है तो उसे करिए। If God has chosen you to be an intercessor, then do it. अगर परमेश्वर ने आपको मध्यस्थता के लिए चुना है तो वही करिए। If God has chosen you to be a missionary to the nations, then do it. अगर परमेश्वर ने आपको देशों के लिए सेवकों के रूप में चुना है तो करिए। If God has chosen you to help the poor, the sick, the homeless, then do it. अगर परमेश्वर ने लाचार, बीमार और बेघर लोगों के लिए मदद करने के लिए आपको चुना है तो करिए। No longer decide on the basis what my best friend is doing. आप कभी भी उसमें ना निर्णय लें कि आपके उत्तम दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। Let us turn again to 1 Chronicles chapter 28 and read verse 20 this time. आओ जो है पहला इतिहास के 28वें अध्याय के 20वें पद को इस बार हम पढ़ें। And David said to his son Solomon, Be strong and of good courage, and do it. Do not fear nor be dismayed, for the Lord our God will be with you. He will not leave you nor forsake you until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, यह बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरा संग है। और जब तक यहोवा की भवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके, तब तक वो ना तो
तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। Therefore, after we stick to the main thing, then we do it. इसलिए हम अपने उस महत्वपूर्ण उस बातों में जब लग जाते हैं तब हम उसे करें। That in itself may be a good New Year resolution for you to grab hold. और वही स्वयं आपके लिए नए साल के लिए एक अच्छा नया निर्णय हो सकता है जिसे आप थामे रहें। As the Lord is directing me right now, I want to address the men, whether you're married or single. जैसे पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है, मैं पुरुषों के लिए बात करना चाहता हूँ, शायद आप शादीशुदा हो या नहीं हो। Spend some time interceding and prayer for this nation, इस राष्ट्र के लिए मध्यस्थता करने में थोड़े समय प्रार्थना में व्यतीत करिए। for your family, for people in governmental authorities, for employers, brothers and sisters, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और जो अधिकार में है इस राष्ट्र में उन लोगों के लिए। please do not pretend you are doing it when you are not. जब आप काम नहीं कर रहे हैं, करने के समान नाटक मत करिए। Let us turn to the Gospel of John, chapter 2, and read verse 4 and 5. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 4 और 5वें पद को पढ़ें। Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. His mother said to the servants, Whatever he says, do it. यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुझसे कहे वही करना। I like this one because it confirms that whatever Jesus says, we do it. और ये वचन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है करने के लिए हम इसे करना है। We all got to do the commands of the Lord for our life. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की हर एक आदेशों को पूरा करना है। Let us now turn to the book of Ezra, chapter 7, and read verse 10. हम इस वक्त जो है एजरा उसके 7वें अध्याय के 10वें पद को हम पढ़ें। For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel. क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। Again, the book of Ezra, chapter 7, and this time we will read verse 18. फिर से हम एजरा 7वें अध्याय के 18 पद को इस बार हम पढ़ें। And whatever seems good to you and your brethren to do, with the rest of the silver and gold, do it according to the will of your God. जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। My dear brothers and sisters, it is such a simple directive from God. 2 words, do it. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर की ओर से बहुत ही सरल साधारण एक निर्देश है कि हम कार्य करें। Where do we start? कहाँ से हम शुरुआत करें? Well, if we can dream it, we can do it. अगर हमने उसके सपना देखा है तो हम उसे कर सकते हैं। Well, if we can imagine it, we can do it. अगर हमने उसकी कल्पना किया है तो हम उसे कर सकते हैं। If the Lord God is asking us to seek Him more, then we do it. अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि और ज्यादा हम उसे ढूंढें तो हम उसे करें। If He is asking us to repent and change our ways, then let's do it. अगर वो हमसे कहते हैं कि हम अपने मार्गों से मन फिरें और बदलें तो हम करें। If He is asking you to be strong and of good courage in all our undertakings for the completion of our destiny, then we do it. हमारे गंतव्य को पूरा करने के लिए हर बात जो हमने ठान लिया है उसे करने में परमेश्वर कहता है कि घाव बांधकर हमारा मन कच्चा ना हो तो हम ऐसे ही करें। If the Lord God is asking you to seek the baptism of the Holy Spirit, then we do it. अगर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई देता है तो हम उसे करें। If the Lord God is asking us to be a better caring father or a mother, a brother or sister, or even a pastor, then most definitely we must do it.
अगर परमेश्वर हमें कहता है कि हम एक अच्छा बेहतर जो पिता बने या भाई बने या हम एक अच्छा सेवक बने तो हम ऐसा ही करें। If the Lord God is asking us to forgive those who wronged us, then we must do it. परमेश्वर अगर हमसे कहता है हमारे विरोध करने वाले लोगों को अगर क्षमा करने के लिए तो हम उसे क्षमा करें। Many of us have fallen in the category of procrastination, which is a sin, and a presumption, which is also a sin. हम में से बहुत सारे लोग विलंब करने वाले उस भाग में लग चुके हैं। विलंब करना भी पाप है और टालना भी पाप है। Another word for procrastination in the Bible is hesitate. बाइबल में विलंब करने के लिए दूसरा शब्द यह है हिचकिचाना। Let us turn to the book of Judges, chapter 18, and read verse 9 and 10. आम जो है न्यायों की पुस्तक के 18 अध्याय के 9 और 10वें पद को पढ़ें। So they said, Arise, let us go up against them, for we have seen the land, and indeed it is very good. Would you do nothing? Do not hesitate to go and enter to possess the land. When you go, you will come to a secure people and a large land. For God has given into your hands a place where there is no lack of anything that is in the earth. उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वो बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस ना करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़े देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वो ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की गति नहीं है। I want you to tell yourself right now, and louder the better, Jose, do it. Don't hesitate. मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप अपने आप से ऊंचे आवाज में कहने पाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। कहिए कि अपने काम में लग जाओ, आलस ना करो। Go and possess it. जाओ अपने वश में कर लो। Begin this coming new year with this resolution. Do it. इस नए साल की शुरुआत में इस निर्णय के साथ आप करिए। Listen to your heart. If God has already said, then do it. अपने हृदय से सुनिए, अगर परमेश्वर ने पहले से कह दिया है तो जरूर करें। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं। We will continue on this topic in the next episode. Until then, we'll look forward to seeing you again. God bless you all. इसे हमें अगले सत्र में जारी रखेंगे, तो अगले समय मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे।